हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ अपने करंट टॉपिक सिंथेसिस को लेकर। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें, सो डैट मैं आने वाले समय में आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहूं और आपकी स्टडी पे आपको और भी अधिक कंसंट्रेट करा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं बिना समय गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। देखिए, हमारा करंट टॉपिक जो था वो सिंथेसिस चल रहा था। सिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस का जो पहला पार्ट है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस को पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाने की ट्रिक सीख रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बुक में भी आपके या अदर टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि आपके पार्टिसिपल 3 होते हैं, जो मैं अपने पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल 4 होते हैं और चौथा पार्टिसिपल था आपका पैसिव पार्टिसिपल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पैसिव पार्टिसिपल की। तो हमारा सिंपल सेंटेंस कि पार्टिसिपल पार्ट का लास्ट टॉपिक है। फ्रेंड्स, अब बात आती है पैसिव पार्टिसिपल है क्या। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नया कंटेंट है और आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा हुआ है और इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको किसी भी टीचर ने अभी इसको नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, पैसिव पार्टिसिपल को आप नॉर्मल पैसिव वॉइस से समझिए। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में हमने पढ़ा होगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, वहीं पैसिव वॉइस में क्या होता है कि काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने भोजन कर लिया है तो मैं मेन हूँ क्योंकि मैंने भोजन किया, बट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर भोजन। भोजन मेरे द्वारा किया गया तो हमने ऑब्जेक्ट को लीड रोल पर रख दिया। ऐसे ही हमारे पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे वो पैसिव पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग बनते हैं। इन सेंटेंसेज में जो टेंस पैसिव वॉइस में होता है, जो भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा उस सेंटेंस में हम सबसे पहले बीइंग लगाते हैं। बीइंग लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल है आपका, ही वॉज बीटेन, ही बिकेम सैड। ठीक है, क्या कह रहा है, ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया ना किसी दूसरे के द्वारा। ही बिकेम सैड, वह दुखी हो गया, यानी कि जब उसे पीटा गया तब वो दुखी हो गया। तो ये सेंटेंस किस फॉर्म में, हमारा पैसिव फॉर्म में। कैसे पता चला हमको, देखिए वॉज बीटेन हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। एक्चुअली जो टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वॉज के साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल होता है कि आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में हो लेकिन जो आपकी मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो हमें करना क्या है एलिमेंट, उसको बीइंग बीटेन, पीटे जाने पर, ही बिकेम सैड। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा पैसिव पार्टिसिपल, जिसके बारे में मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस किया था कि 4 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो मैंने अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले वीडियो पे बताया हुआ था। फिर पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और मैं प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट और पार्टिसिपल में छोटा सा डिफरेंस भी होता है। ठीक है, हमारा जो चौथा टॉपिक था वो था पैसिव पार्टिसिपल, जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये आप सबके लिए नया टॉपिक है जिसको आपने अपनी बुक में भी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं उस सेंटेंस को। देखिए, ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया। पैसिव पार्टिसिपल में एक सेंटेंस आपका ऐसा आएगा जहां पर काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया। ठीक है, जैसे आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया। आई
started to learn उर्दू। ठीक है, आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया, किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया गया। आई स्टार्टेड टू लर्न उर्दू, मैंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया, यानी कि उर्दू पढ़ाई गई मुझे तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। अभी सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स कि किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बीइंग, और जो क्योंकि पैसिव में सेंटेंस ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होगी तो आपको एज इट इज कॉपी कर देनी है केवल। टॉट, बीइंग टॉट, आई स्टार्टेड टू लर्न उर्दू। तो पैसिव पार्टिसिपल हमारा इतना टफ पार्ट नहीं है, बस आपको ये चीज याद रखनी कि यदि हमारा कोई सेंटेंस जो सेपरेट सेंटेंस है अगर वो हमारा इस कंडीशन में दिया हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसे पैसिव पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे के जो और भी टॉपिक है आपके सिंपल सेंटेंसेस के, उसमें भी ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, लेकिन उनमें हम अदर चेंजमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं उनका रीजन मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आने वाले आपके अपकमिंग वीडियो जो भी हैं वो आपके पास इजीली पहुंचते रहें। और इस तरीके के जो भी टॉपिक हैं जो आपके लिए नए हैं, आपके एग्जाम में आते हैं बट आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक है, वो हिडन टॉपिक हैं, और जब यही टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं तो आप असमंजस में पड़ जाते हो, पहले आप कैसे करते हैं भाई इसको, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट भी है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, तो दैट मैं आगे भी आपके लिए ऐसे टॉपिक लेकर आता हूँ जो आपकी बुक में नहीं है बट आपके कोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था, पैसिव पार्टिसिपल, क्योंकि ये आपके लिए नया था। अभी एक बात फिर समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस का जो सेपरेट सेंटेंस होगा, कोई भी एक सेंटेंस ऐसा होगा जो पैसिव फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस की फॉर्म में दिया होगा, उस सेंटेंस को हमें बीइंग से स्टार्ट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और नेक्स्ट सेंटेंस जो उसको हमें एज इट इज कॉपी कर देना है। एज इट इज मतलब वैसे ही इसको कॉपी कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमारा पार्टिसिपल पार्ट पूरा हो चुका है, आप इसको रिवाइज करिएगा। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और पैसिव पार्टिसिपल, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आती है, कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको नहीं समझ रहा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आकर उस सेंटेंस को कमेंट कर दें, मैं आपको उस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। और हो सकेगा तो जब मैं रिवीजन कराऊंगा इसका, तो उस टाइम पर मैं आपके सारे कमेंट जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक साथ क्लियर कर दूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।